नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में वापस से। एंड हमारे ध्रुव राठी ने बिना मूवी देखे फिर से धुरंधर को प्रोपेगेंडा बुलाते हुए एक भयंकर एकदम आंखें खोल देने वाली बीजेपी को सड़कों पे ले आने वाली वीडियो निकाल दी है। मजा आ गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एंड इससे पहले कि हम ध्रुव राठी का धोती खोलना शुरू करें, धीरे धीरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द सेम थिंग इज हैपेंड अगेन। भाई ने मूवी नहीं देखी, क्योंकि अगर देखी होती तो मूवी के 2 या 4 मिनट के सीन्स के ऊपर इन्होंने 20 मिनट का वीडियो बना दिया है, विच इज वेरी कंपेलिंग। हाथ ब्रेकिंग फिल्म बना दी, पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी, तो उसमें अगर 10 मिनट की बीजेपी ग्लेजिंग भी कर दी तो कौन सी तेरी अम्मी छीन ली तुझसे साले। वीडियो के शुरू में ही ध्रुव राठी बोलते हैं कि आदित्यदर बहुत बड़े चाटुकार है, बहुत नहीं महा चाटुकार है मोदी जी के। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। एंड इससे मुझे समझ में आता है भाई ने लगता है या तो मूवी नहीं देखी है, जो कि मैं श्योर नहीं देखी है, और देखी भी हो तो ऐसी मुंह बना के देखी होगी कि मतलब है खून दिखा दिया है, अच्छाई की बातें क्यों नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पर अमन की बातें क्यों नहीं कर रहा है, ये सब मार पीट क्यों रहे हैं, मोदी का नाम कैसे ले लिया। क्योंकि मूवी का आर्ट क्राफ्ट जो भी है भाई भाड़ में, हमको क्या लेना तेरा, मोदी का नाम लिया ना बस आप उनको मिल गया कंटेंट। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ ये किस लेवल पे ये आदमी तुमको मिसगाइड करता है, बिकॉज ये स्टार्टिंग में दिखाता है कि आदित्यदर ने इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स लिखे थे। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। फिर उसके बाद इन्होंने मोदी का इमेज कैसे यूज कर दिया है ना, फलाना ढिमकाना जो भी है। फिर उसके बाद बोलता है कि आदित्यदर के पास इतना अच्छा टैलेंट है कि अगर ओसामा बिन लादेन का भी अगर इमेज वॉशिंग करना हो तो ओसामा का ये बायोग्राफी बना देगा। ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्यधर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। मतलब इसने क्या रिलेट किया आप समझ रहे हो। जो धुरंधर मूवी बनी है उसमें जो एक हाथ सीन होंगे मोदी जी के या फिर गवर्नमेंट के प्रो में, उसमें और ओसामा बिन लादेन पे डायरेक्टली एक पूरा बायोग्राफी बनाने में कोई अंतर नहीं है। आप समझ रही है किस लेवल पे आदमी लोगों को ब्रेन वॉश करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को इस आदमी से थोड़ा भी इन्फ्लुएंस तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये अपने आप को बहुत बड़ा अनबायस्ड व्यूअर कहता है, यू नो, ऑन द जियो पॉलिटिकल थिंग एंड एवरीथिंग। बट इससे ज़्यादा बायस्ड आदमी तो कोई है ही नहीं। आप पार्टी वाले तो इसकी वीडियो चलाते हैं, ये खुद कांग्रेस को या फिर आप पार्टी को प्रमोट करता है, लिटरली बोलता है कि इनको जाके वोट दो, इमोशनल एंगल प्ले करता है उनके साथ। एंड फिर ये कहता है कि मूवी में जब 2-4 मिनट के सीन थे उसमें पूरा इंडिया का हिस्ट्री रीराइट करना चाह रहा है आदित्यधर। फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। मुझे लग रहा है ये फेम और पैसे के साथ साथ आदमी बिल्कुल सठिया गया है, लिटरली सठिया गया आदमी है। एंड देन अपना फेवरेट कार्ड प्ले करता है कि मुसलमानों को गलत लाइट में दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। एंड इसको दिखाने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए सीन कौन सा बताता है, अगर आपने मूवी देखी है तो पाकिस्तान के अंदर एक जो रहता है आदमी, वो सिख निकल आता है तो उसको जिंदा जला देते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। क्या ये सच में हुआ नहीं था मेरे भाई? जाके पढ़ो, समझो, सिखों के साथ हिंदुओं के साथ क्या हुआ था पाकिस्तान में। अगर वो बता दिया पाकिस्तान के अंदर, तो इंडियन मुसलमान या कोई भी दुनिया के और मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन कैसे मिल जाती है। एंड सुनो, एंड जब ये बात उठती है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, तब तो आपका दिमाग ही फ्लिप हो जाता है ना ये सुन के, बिकॉज टेररिज्म में तो एक ही कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन रहा है ना, प्रेडोमिनेटली, लाइक मेजरली इतने सालों से। तो क्या वो उसी कौम के लोगों का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया जितने भी दुनिया के अंदर है? नहीं ना। तो दैट्स द सेम थिंग दैट यू कैन अप्लाई दैट लॉजिक ओवर हियर। इतनी सी कॉमन सेंस इनके पास है, पर दिखाना थोड़ी है यार, वरना लोगों को मैनिपुलेट कैसे करेंगे। ध्रुव राठी का तो मुझे पता ही है, मैंने भी जो पहले वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने बताया था कि ये भाई बहुत बड़े बड़े शब्द यूज करता है, डॉग विस्लिंग, पता नहीं क्या क्या, एंड रैंडम एस कोई भी रिपोर्ट्स उठाएगा एंड आपको फेंक के मारेगा। एंड ये पूरा का पूरा टेबल टर्न ही कर देता है इवेंचुअली। ये आपको बताने कुछ जाएगा एंड इवेंचुअली अपना पॉइंट प्रूव करके आ जाएगा, रेदर देन टॉकिंग अबाउट ऑन दैट सब्जेक्ट। मतलब धुरंधर मूवी के अंदर तो ओनली थिंग विच इज like clearly not there is the हिंदू मुस्लिम डिवाइड। उस बात को ये आदमी पिछले वीडियो में भी जो इसने धुरंधर की बनाई थी और इसमें भी ये घसीट के जबरदस्ती लाता है ताकि लोगों में ये टेंशन बना रहे, समझ रहे हो। तो लाइक दिस गाय इज जस्ट अनबिलीवेबल। उसके बाद इनकी वीडियो आगे बढ़ती है, रैंडमली कोई टॉपिक उठाते हैं, उसके बाद अपना जो इन्होंने इंटीग्रेशन किया है यूट्यूब कोर्स का, ट्यूब ब्लूप्रिंट,
ये 7.5 घंटे का एक पूरा सिस्टम है जो आपको A to Z सब कुछ सिखाता है। नीश कैसे ढूंढे, स्क्रिप्ट कैसे लिखे, फोन से वीडियोस को शूट और एडिट कैसे करें, ओ हो, मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब कोर्स इनका, अगर किसी का यूट्यूब कोर्स खरीदना चाहिए तो दूर राठी का खरीदना चाहिए, बिकॉज टॉपिक और पूरा का पूरा नैरेटिव मैनिपुलेशन दूर राठी से अच्छा और कौन कर सकता है। तो यस भाई, आपका कोर्स तो एकदम डिजर्व करते हैं बस खरीदना, बस थोड़ा AI का देख लेना आपका चितियापा, क्योंकि बहुत सिंपल सी समझने वाली बात है कि अगर उन्होंने आदित्य धर ने जितनी मूवी के अंदर इंसिडेंट्स बताया, चाहे वो रहमान डकैत हो, चाहे वो उजैर बलोच हो, SP चौधरी असलम हो, एंड मेजर इकबाल का कैरेक्टर तो एग्जैक्टली पिकअप नहीं किया है किधर से, तो इनके रिलेटेड जो बाकी मैंने कैरेक्टर्स बोले, इनके रिलेटेड भी जो सारे इंसिडेंट्स हुए थे वो रियल में हुए हैं। रीड दोज आर्टिकल्स एंड उसके अराउंड अपना एक फिक्शनल कैरेक्टर पुट कर दिए एंड इतना ब्यूटीफुली वो स्टोरी को रीराइट किया है ताकि वो ऐसा लगे कि हमारा कोई स्पाई गया था, उसने सारा काम किया है। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एंड ये पूछता है कि क्या ये अंडर लॉ अलाउड है? अरे अलाउड है मेरे भाई, जाओ पढ़ो, समझो, फिल्म मेकिंग का कोर्स ही कर लो चाहिए, कोर्स ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। एक रियल इंसिडेंट हुए एंड एक, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये इंडिया की हिस्ट्री रिराइट कर रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री रिराइट कर रहा है, उसमें इन लोगों की आग लग जाती है। एंड अगर हिस्ट्री की बात चल रही है तो मैं अगर जाऊँ पहले, तो दूर राठी ने क्या बोला था पद्मावत के टाइम? पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर एक मूवी आपका हिस्ट्री बदलने का हिम्मत रख सकती है तो जाओ अपना खुद का मूवी बनाओ। तो लोगों ने बना दी जो उनको जो बनाना था, अब चुप हो जाओ ना मेरे भाई, क्योंकि आपने ही उस लॉजिक से बताया था कि एक मूवी से कोई भी हिस्ट्री रिराइट नहीं हो सकती, एंड अभी उसी बात को लेके आप रो रहे हो कि हाय तौबा हमारी देश की हिस्ट्री बदल दी एक मूवी ने। मुझे लगता है ना प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, मूवी ने ना पैसे कमा लिए बहुत ज़्यादा। ये मूवी अगर 100-200 करोड़ में निपट जाती ना तो भाई सोचते भी नहीं वीडियो बनाने का, बट मूवी तो अच्छी निकल गई, पैसे आ गए, तो इनको पैसा, इनको कट तो नहीं मिला ना, कहीं से कुछ नहीं आ रहा था तो हेट ही खा लेते। पिछले वीडियो में भी कमेंट ऑफ करने पड़े थे नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए, इस वीडियो में भी उन्होंने कर दिया है। बट अल्टीमेटली कहने का मतलब है, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनी पार्टी, आई एम हियर टू डिफेंड अ मूवी। भाई उस मूवी का आर्ट एंड क्राफ्ट पे तो बात करो। अगर आप मूवी रिव्यू कर रहे हो तो आप उस पर मूवी पे बात ही नहीं करोगे, बिकॉज मूवी के 2-4 मिनट की सीन्स आपको इतना ट्रिगर कर गए कि आपने इसको प्रोपेगेंडा बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर का चाटू बोल दिया। फिर इसका वही जो जियोपॉलिटिकल इसका जो चलते रहता है कि नहीं नोटबंदी के टाइम पे ऐसा हुआ था, PM तो पाकिस्तान गए थे, हाँ इतने कैश वापस आ गया था। अरे भाई इस आदमी को इतना दिक्कत है, मूवी के अंदर ये जो सारे सीन्स है ना यूँ निकलते हैं, यूँ लाइक एक डायलॉग में आदित्य धर का, अरे हो सकता है उनका थोड़ा लीनिंग हो, एंड यस था थोड़ा सा बीजेपी या फिर जिसके भी रिलेटेड हो थोड़ा सा लीनिंग है, एंड ये किसका नहीं है, ये आदमी का खुद है। जे जाके लोगों को चिल्लाता रहता है कि बीजेपी को वोट मत दो पर कांग्रेस को दो, गठबंधन को दो, जो भी फलाना ढिमकाना चलता रहता है। तो यार सबका अपना अपना लीनिंग होता है, उस पर मूवी बना दी। ऐसा भी नहीं सरकार का पैसा लेके मूवी बनाई है, उसका खुद का फंडिंग है, जो भी उसने फंडिंग उठाई है वहाँ से लेके भाई ने मूवी बनाई है। अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ ना, आग कहाँ लगी है कि मूवी ने कमा लिया है। एक तरफ ये बीजेपी के मंत्रियों पे बिलीव नहीं करता वो जो भी बोलते हैं, एक तरफ उन्हीं का कोई कमेंट उठा के मूवी पे जो उनका था कि जो भी मूवी देखेगा वो बीजेपी को वोट करेगा। आसाम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। ये बात भी इसको इतनी चुप गई, अरे ऐसा थोड़ी होने वाला है यार, तूने भी मूवी देखी जाके, देखी नहीं है ना यार, तो कैसे वोट। सॉरी कहने का मतलब है इनको लगता है ये देश की पूरी जनता ही चूतिया है, जिनको कोई अपना दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है। एंड ये बहुत लोगों पे अप्लाई होता है, बट देयर इज वेरी फ्यू नंबर ऑफ देम। ऐसे ब्रेन डेड कोई मूवी देखने चला नहीं आता, एंड ये एक मूवी देखने से किसी का पूरा इंटरप्रिटेशन जो भी उसका पॉलिटिकल लीनिंग रहता है वो बदल नहीं जाएगा। एंड मुझे इतना हंसी आती है, बोलता है कि आदित्य धर ने मूवी में ऐसा बताया है कि मोदी के अगेंस्ट कोई भी अगर फंडिंग ले रहा है, चाहे वो किसी NGO के थ्रू हो, तो वो सारे एंटी नेशनल है, ऐसा मूवी ने बता दिया, आदित्य धर ने बता दिया। अरे ये क्या सुनता है, क्या समझता है। रियल टाइम में भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे NGOs पे बैन लगाया था, एंड ये बोलता है कि ये तो वही NGOs है जो आपके क्लाइमेट चेंज के लिए आवाज़ उठाते हैं। अरे भाई अगर उनका लिंकिंग, अगर उनके फंडिंग के अंदर थोड़ा डाउटफुल हो एंड ये प्रूव हो चुका हो कि वो ISI से आ रही है, तो नहीं रोकेंगे क्या? सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर मतलब सब कुछ जल मरने दे। क्योंकि ये समझने वाली बात है, अगर ISI का कुछ भी अगर इंडिया के अंदर कोई भी फंडिंग कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ NGO क्यों नहीं कर रहा हो,
तो थोड़ा सस्पिशियस नहीं लगता सुनने के लिए आया है इंडियन एनजीओस को क्यों फंड करेगा मेरे बाप। पहले इंडिया का हवा पानी साफ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है उन लोगों को कि अपने आवाम के लोगों को 4 वक्त का रोटी खिलाने से ज़्यादा। एंड एज यूजुअल जो होना था, भाई ने इस चीज़ को हिंदुत्व पे लेके आ गए। कोई रिलेशन है इन सब का, पर नहीं, पर भाई तो ढूंढ लेते हैं। में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि IDRF नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली यूएस डोनर्स का पैसा RSS एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। 2002 का कोई आर्टिकल पकड़ लेते हैं जो बोलते हैं कि संघ ग्रुप्स को कहीं से फंड आने लगा था, ये आयते धरने तो बताया ही नहीं। अरे कोई लेना देना है उसका यहाँ से, मतलब हे भगवान क्या बोलूं। आयतेधर को उस टाइम पे जो जो चीज़ें सही लगी, जो जो उस मूवी के प्लॉट में बैठ रही थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अभी इसके अलावा नहीं इसने तो ऐसा किया था, इसने तो ऐसा किया था, ये सब बताने है। ये डॉक्यूमेंट्री चल रही है कोई, एंड कहीं कहीं इनके जो पार्टीज जो ये प्रमोट करते हैं, इनका उनका माइंडसेट काफ़ी जगह मैच करता है। जैसे ये हिंदुत्व को यहाँ घुसा ले आते हैं, वैसे ही पहले अटैक्स के टाइम पे कुछ परिवार के लोगों ने, दूसरे पार्टियों के, उन्होंने बोला था कि हिंदू के टेरर ग्रुप ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इस देश के लिए रेदर देन लश्कर ताइबान। मतलब वाह, लश्कर ताइबान से ज़्यादा अपने देश में हिंदू टेरर ग्रुप्स है। क्या बात है, क्या बात है। वो तो ध्रुव भैया ने एक चीज़ इस मूवी के अंदर बोली ही नहीं, जो पहली मूवी के अंदर उन्होंने वायलेंस को लेके बोला था, या फिर पहले एनिमल को लेके बोला था कि ऐसे मूवी जो देखते हैं मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आप। अरे भाई, इस मूवी के अंदर जो धूम धड़ाका था उससे आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ था? नहीं हुआ रहेगा ना, क्योंकि मूवी नहीं देखी है ना यार। मुझे तो लगता है कि भाई साहब मूवी देखने गए होंगे एंड वेट कर रहे थे, मोदी का नाम ले, मोदी का नाम ले, मोदी का। जैसे मोदी का नाम लिया भैया भाग गए, हो गया अपन तभी बनाएंगे वीडियो। बाकी अपने पंटर लोग को भेज देते, मुझे बता देना मोदी के रिलेटेड कहाँ क्या क्या बोला, एंड अपन उसको फुल घुमा डालेंगे, मजा आएगा। एंड मुझे इतनी हंसी वाली बात लगती है, भाई इस बात से ऑफेंड हो गए कि मूवी में जो दाऊद बताया है, या फिर जो भी और कैरेक्टर्स है, अगर कोई मोदी का नाम ले रहा है तो बोलते हैं अरे मोदी का नाम कैसे ले लिया, जैसे मोदी कोई भगवान है। अरे कोई भी जब विलन को डायलॉग्स दिए जाते हैं तो हीरो का डर दिखाने के लिए, एंड हीरो इस केस में धुरंधर नहीं है, उनको पता ही नहीं है ना क्योंकि धुरंधर है। अगर आप बाकी मूवी से कंपेयर करो जैसे टाइगर वगैरह, तो वहाँ पर विलन को पता होता है कि टाइगर जैसे एक एजेंट है जो मुझे मारने आ रहा है। यहाँ पर वो लोग एक वॉर लड़ रहे हैं देश के साथ, तो देश का रिप्रेजेंटेटर जो भी होता है उसी के नाम से लेके गाली देंगे ना उसको। बहुत सिंपल सी समझने वाली बात है, और कितना प्यार से समझाऊं मैं आपको। दो कंट्री के बीच में ये इश्यूज चल रहे हैं, एस्पियोनाज चल रहा है, तो वो देश के पीएम को लेके ही तो वो बोलेगा ना। क्या क्यों बोलेगा नहीं? कोई धुरंधर तो नहीं हमारे बीच, वही हमारा दुश्मन है। अरे उसको पता है। फिर उसके बाद वही अपना ये रेगुलर अपना हिंदू मुस्लिम जो इसको करना रहता है करता है, क्योंकि फैक्ट भी ना हमारे देश में हिंदू या हो मुसलमान, अगर ब्रेन वॉश होना रहता है ना तो वो बहुत इजीली हो जाता है। वही चीज़ अगेन रिपीट कर रहा हूँ जो आपने पहली बोली थी, एक मूवी हिस्ट्री रिराइट नहीं करता, सेम अप्लाइज ओवर हियर। फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, इन्होंने वीर सावरकर का क्लिप डाल दिया बीच में, एंड ये बोलते हैं कि उस टाइम पे तो कोई था नहीं ना वेरीफाई करने के लिए, तो ये मूवी जो बना भी दी है इसमें क्या सच है नहीं है हमें क्या पता। तो मेरे भाई, अगर गांधी जी के रिलेटेड जब तक जितने भी आर्टिकल छपे, नेहरू जी के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल छपे, मतलब वो तो फिर कोई भी वैलिडिटी रखता नहीं है ना, क्योंकि सब लोगों ने तो देखा ही नहीं है। वीर सावरकर तो एकदम आत्मा थे, कोई इंसान तो थे नहीं, उनके एक्शंस तो किसने देखे ही नहीं, कोई लेटर्स उनके रियल है ही नहीं। मतलब हद होती है मतलब अपना कुछ पॉइंट प्रूव करने के लिए रैंडम चीज़ घुसा के, रैंडम चीज़ों को उसमें डाल के क्या प्रूव करने की कोशिश करता है, कभी कभी समझ ही नहीं आता रहता मुझे। मोदी जी के बाद जो इसको ट्रिगर किया वो है आतिक अहमद। आतिक अहमद को कैसे बता दिया यार वो गलत आदमी था, तो गलत है ना यार, ऐसे कैसे बता सकते हैं आप? तो मेरे भाई आप जाके न्यूज़ में पढ़ो, आतिक अहमद कोई दूध से धुला आदमी नहीं था, उसके लिंक्स थे। उसने इनफैक्ट कहीं कहीं अपने स्टेटमेंट्स में एग्री भी किया कि उसका ISI के साथ कॉन्टैक्ट्स रहे या फिर बातचीत रही है। मैं तो वीडियो देखते देखते कहीं सोचने लग गया था कहीं आतिक अहमद को बहुत भला आदमी ना घोषित कर दे। सबसे फनी चीज़ जो मैंने ध्रुव राठी के पिछले धुरंधर वीडियो के बाद इस वीडियो में मैंने नोटिस किया है वो है कि वो कहते हैं कि अगर इंटेलिजेंस ने आतिक अहमद को अगर मरवा दिया हो, ठीक है, सुनिए बिल्डअप हो रहा है अच्छा खासा, कि अगर आतिक अहमद को इंटेलिजेंस वालों ने मरवा दिया हो तो पार्लियामेंट में जब उसका मौन रखा जाता है तो मोदी जी मौन में क्यों खड़े होते हैं? मतलब इसके हिसाब से इंटेलिजेंस ने मरवा दिया आतिक अहमद को, ये मोदी जी पार्लियामेंट में एग्री कर ले एंड लोगों को पता चल जाए कि इसका तो एग्जीक्यूशन हुआ था, इसको रैंडम लोगों ने नहीं मारा। शाबाश शाबाश,
मैं अल्टीमेटली इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो नहीं होते लोग, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके इन्फ्लुएंस से अगर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे होते तो मतलब भाई तो क्या क्या नहीं चाहते थे कि ये यहाँ जीत जाए, वो वहाँ जीत जाए। भाई जहाँ जहाँ स्टैंड लिए वहाँ पूरा उल्टा पड़ गया। तो आई नो इसके वीडियो से कोई इन्फ्लुएंस वैसे भी नहीं होता है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोचते हो ना कि पॉलिटिकल ओपिनियन इसके वीडियो से बनाऊंगा, मत बनाओ। तो बस आज के लिए दोस्तों अपना हम प्रोपेगेंडा इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो मेरा AI का तो नहीं है कोई, जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या टाटा, टेक केयर, बाय बाय।